नमस्कार, स्वागत है आपका अंशु स्टूडी चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। द्विगु समास से हम स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कर्मधारय समास और जो है द्वंद्व समास को भी हम देख चुके हैं, और अव्ययभावी समास को भी हम देख चुके हैं, और तत्पुरुष समास को भी हम देख चुके हैं। तो अब हमारे बाकी क्या रह गया है, तो द्विगु समास बाकी रहा है और बहुब्रीहि समास आपके बाकी रहा है। इसको आज हम करने वाले, बहुत अच्छे से टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्वागत है, बने रहिएगा अपने चैनल पर और देखते रहिए, और अपने टॉपिक को जो है, अपने कन्फ्यूजन है, अपने जो भ्रम की स्थिति होती है समास में, उसको आप दूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वो द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। दो रहा, जैसे उदाहरण के तौर पे दो रहा, यानी मैं आपको बता दूं सीधे शब्दों में, तो जो द्विगु समास जो है, द्विगु का शाब्दिक अर्थ है दो घाएं। यानी पर यहाँ पर जब पहला पद संख्यावाची होता है, ध्यान रखना, पहला पद संख्यावाची होने पर द्विगु समास होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर तीसरा अर्थ नहीं होना चाहिए। बहुब्रीहि और द्विगु को मैंने पीछे रखने का यही कारण है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे, और इसमें इसलिए क्योंकि यदि कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा और वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए, तो द्विगु समास का पहला उदाहरण देखते हैं। दो रहा, दो राहों का समाहार। पक्षदेय, पक्षद्वे, दो पदों का समूह है। संपादक द्वे, दो संपादकों का समूह है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह है। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षड्भुज, षट भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्ताहों का समाचार। सतसई, सात समूहों का समाहार। सप्तसती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समाहार। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। नवरात्र, नौ रात्रियों का समाहार। दशक, दस का समाहार। शतक, सौ का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार। यहाँ पर शत जो है सौ, और अब्द यानी होता है समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। ये सारे जो थे वो द्विगु समास से थे, और द्विगु समास में पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और कभी कभी जो है पर पद भी संख्यावाचक होता है। जैसे हमने देखा था पहले, क्या देखा था पहले, हमने देखा था कि जैसे मैंने आपको बताया था पक्ष द्वे और संपादक द्वे, इन दोनों में, और एक संकलन त्रय आप देख रहे हैं इसमें, इन तीनों में जो है द्वितीय पद जो है, उत्तर पद पर पद जो है वो संख्यावाचक है, तो इस वजह से ये द्विगु समास होगा। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें सामान्य अर्थ नहीं निकलकर अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इस समास में विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। इसमें देखते हैं, और इसमें अधिकतर देवताओं के नाम से संबंधित है, और यौगिक शब्द यौगिक शब्द जो होते हैं अधिकतर सारे जो है बहुब्रीहि समास होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गजानन, गज का आनन है जिसका, वह, यानी यहाँ पर तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ गज का आनन है जिसका, यानी गज का आनन किसका होता है, आनन यानी होता है चेहरा, तो उसमें ये यहाँ पर गणेश जी के रूप में तीसरा पद जो है प्रधान दे रहा है, इसलिए ये जो है बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी शिव जो है इसका जो है तीसरा अर्थ दे रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु के रूप में यहाँ पर चार भुजाओं के रूप में प्रस्तुत दिया, क्योंकि यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, चार भुजाएं होती है जिसके, तो यहाँ पर विष्णु जो है इसका सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। षडानन, षट है आनंद जिसके, यानी छः जिसके सिर है। कार्तिकेय,
दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन। तीसरा अर्थ दे रहा है दशानन। घनश्याम, घन जैसा श्याम जो है कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके वे विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़ पर है जिसके वे। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला जो, कृष्ण के रूप में यहाँ पर गिरिधर आ रहा है। ये गिरिधर को आप नोटिस कीजिएगा, ये गिरिधर जो है कृष्ण के रूप में यहाँ पर बता रहा है। मुरारी, मूर का अरि है जो, अरि। आशुतोष, शीघ्र प्रश्न होने वाला जो, कौन होता है शीघ्र प्रश्न, कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में। ये जो है नील लोहित, नीला लहू है जिसका, इसका भी बताना है आपको। ये सारे आपके लिए प्रश्न हैं जिसके मैंने नहीं लिखे हैं, आपको कमेंट में डालने हैं इसके। वज्रपाणी, वज्र है पाणी जिसके। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। इसका मैं आपको बता दूं क्या है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर स्पेशल कोई सुग्रीव नाम का व्यक्ति था जो भगवान राम के समय में रामायण में जो है आपके सामने दिखाया जाता है, उसके बारे में स्पेशली आया है। तीसरा अर्थ है, इसलिए ये यहाँ पर सुग्रीव आया है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो। आजानुबाहु, जानुओं तक यानी घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी वह। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी यहाँ पर शिव का रूप आ रहा है। महादेव, देवताओं में महान है जो, यानी यहाँ पर महेश का रूप आ रहा है। फिर मयूरवाहन, मयूर है वाहन जिसका, यहाँ पर तीसरा अर्थ कार्तिकेय है क्योंकि मयूर जिसका वाहन है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। कनफटा, कटे कान है जिसके वे। नक कटा, नाक कटा है जिसका वह। शूर्पण रेखा का जो है रूप आ रहा है क्योंकि शूर्पण रेखा का तीसरा अर्थ आ रहा है जिसका नाक कट गया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तीसरा अर्थ दे रहा है इसलिए। जलज, जल में जन्म लेने वाला, कौन होता है जल में जन्म लेने वाला, कमल होता है, तो तीसरा अर्थ दे रहा है कमल, जलज, इसलिए यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो। दिगंबर, दिशाएं जिसका अंबर। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र भाग में है बुद्धि जिसकी। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने। यहाँ पर महावीर के रूप में आ रहा है ये शब्द, महावीर के रूप में। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली हैं जो। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक हैं जो। यहाँ पर अष्ट अध्यायों की पुस्तक कौन सी थी, पतंजलि की थी, उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो हनुमान के लिए आ रहा है यहाँ। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नंद है जो, यानी लक्ष्मण जो है सुमित्रा का जो पुत्र था, इसलिए यहाँ पर ये इसका अर्थ आया है। केसरी नंदन, केसरी का नंद है जो, यानी केसरी नंदन यहाँ पर हनुमान के लिए आया है। शत्रुघ्न, शत्रुओं का अपकार करने वाला, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इस प्रकार शत्रुघ्न होता है, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो चलिए आपका जो है समास टॉपिक क्लियर होता है अभी। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने जितने नहीं लिखे हैं आपको कल कमेंट करना है इस पर। जो चंद्रचूड़ ये हो गया, चंद्रचूड़ हो गया, गिरिधर, अरि, ये सारे आपको जो है बताना है। फिर आगे जो मैंने जो नहीं लिखे सारे मैंने आपको बताया है। वज्रपाणी हो गया, सुग्रीव का बता दिया, ये मधुसूदन का, ये जो नहीं लिखे हैं सारे बताने हैं आपको, और कमेंट करना है, चैनल को लाइक करना। तब तक के लिए नमस्कार, नए वीडियो के साथ में और हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।